हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय। ठीक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे टॉप एमसीक्यू जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय के बारे में, उस क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्टेडली लाए। ठीक है, तो अगले जो एग्जाम आने वाला है ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके आंखों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार वो लोग देगा। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते आज के गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो क्वेश्चन को देख लेते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा आज का? Who among the following was appointed as the first governor, first viceroy of ब्रिटिश इंडिया? तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे? तो फर्स्ट वाइसरॉय तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होता है इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबैटन। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? फर्स्ट इंडियन जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच गवर्नर जनरल? कौन से गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया है? तो कौन किया इसको? तो ये किया है लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया है ये भी पूछा जाता है, तो ये 1798 में वो क्या किया है? सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Who was the Governor General of India at the time of the outbreak of the revolt 1857? उस टाइम पे कौन थे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम काल क्या था? 1856 से 1862 तक उनका टाइम काल था, तो इसके अंदर ही हुआ था 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेटेड रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया? तो कौन किए थे रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन? तो वो किए थे लॉर्ड डालहौसी ने। ठीक है, तो लॉर्ड डालहौसी का टाइम काल क्या था? 1848 से 1856 तक उनका टाइम काल था। ठीक है, तो रैपिड रेलवे जो कंस्ट्रक्शन किया था वो लॉर्ड डालहौसी के टाइम पे ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एडाप्टेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द हायर एजुकेशन ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरलशिप? तो किसके टाइम पे हुआ था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? तो उस टाइम पे कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जो इंट्रोड्यूस किया था, क्या? जो बंगाल पे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? तो 1882 में कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सती प्रथा वाज एबोलिश्ड अंडर विच गवर्नर जनरलशिप? किसके, कौन से गवर्नर जनरलशिप के अंडर ये सती प्रथा को एबोलिश्ड किया गया था? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग के टाइम काल पे ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? Who was the लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच वाइस रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज रिपील्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय? किसके टाइम पे ये रिपील हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम काल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया? Who was the first governor general of the British India from 1773 to 1785? तो उस टाइम पे कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल
इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? तो पोस्टेज स्टैम्प को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौसी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से वाइसरॉय को बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, which of the following British officers issue the infamous crawling law whereby Indians are to crawl on all the force to pass an alley? तो ये कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने इशू किया था? तो ये जनरल ओ डायर ने किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाईज टू द स्टर्विंग रूरल बंगालीज? तो कौन होगा ये? तो ये होगा लॉर्ड लिनलिथ, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथ को ये किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो सीजीएल का क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, which of the following governor generals introduced the code which provided for the separation of revenue administration from the judicial administration? तो इस कोड को किसने किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड जो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? तो कौन गवर्नर जनरल थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन विडो रीमैरिज एक्ट पास? तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1856 में। तो 1856 में कौन थे? तो लॉर्ड डलहौसी थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया? ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस वाज इंट्रोड्यूस? तो ये किसके टाइम पे आईसीएस इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडियन सिविल सर्विस? तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम काल पे। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या बोला जाता है? सिविल सर्विस के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड? तो कौन थे वो? तो वो थे लॉर्ड मायो। किस टाइम पे हुआ था लॉर्ड मायो का? तो ये हुआ था 1872 पे। ये 1872 और भी फेमस होता है। क्यों फेमस होता है? इसमें फर्स्ट जो हमारे अनऑफिशियली सेंसस को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वाइसरॉय हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रिलियंट फेल्योर? कौन से वाइसरॉय होगा ये? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच वाइसरॉय वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम? तो पोर्टफोलियो सिस्टम को कौन से वाइसरॉय ने पहली बार के लिए इंट्रोड्यूस किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द विच गवर्नर जनरलशिप? कौन से गवर्नर जनरलशिप ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पूछा नहीं गया। तो कौन होगा? ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौसी, जिसका टाइम काल क्या था? 1848 से 1856 तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच गवर्नर जनरल वाज इंट्रोड्यूस द सनसेट लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा गया, ठीक है। तो ये सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल में दोनों में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कौन होगा सनसेट लॉ को? तो ये कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में। उस टाइम कौन वाइसरॉय थे? तो उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथ को उस टाइम पे वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, who was the viceroy at the time of formation of the Indian National Congress INC 1885? ठीक है, तो 1885 जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एस्टेब्लिश हो, इसको कौन एस्टेब्लिश किया था? एओ ह्यूम ने किया था। तो इस बार जो वाइसरॉय होगा तो टाइम कौन से होगा? तो ये वाइसरॉय हो जाएगा लॉर्ड डफरिन।
ठीक है। लॉर्ड डफरिन का टाइम काल क्या था? लॉर्ड डफरिन का टाइम काल था 1880 से 84 तक उसका टाइम काल था, ठीक है। सॉरी 84 से 88, ठीक है, 84 से 88 तक उनका टाइम काल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन थे वाइसरॉय? तो वो थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरलशिप द कॉन्क्वेस्ट एंड द एनेक्सेशन ऑफ द सिंध 1843, तो कौन हो जाएगा वो? तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलिनब्रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन को बता दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर